नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम खड़े हैं नई बस्ती बडनेरा शहर रजा नगर कब्रस्तान के गेट के बाहर, और यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस कब्रस्तान के अंदर जो आज से 10-15 साल पहले कंडीशन थी और आज की कंडीशन में, आज को देखते हुए हमारे बडनेरा के प्रभाग क्रमांक 22 की नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान के निधि से आज यहाँ कब्रस्तान का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, और उनके निधि से यहाँ लाखों रुपए के काम शुरू है। और हम अभी रजा नगर कब्रस्तान के अंदर, गेट से अंदर हमारी एंट्री हुई है और हम पहुँचे हैं। वसीम अहमद महानगर पालिका के एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उनको सहयोग कर रहे हैं हमारे आमिर बेग, जो उनके सहायक है। उनके देख रेख में ये रजा नगर कब्रस्तान का काम शुरू है, और हम हमारे अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं। ये पूरी यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। यूं ही नहीं नाम बोलता है, इशरत बानो का काम बोलता है। ये हम दिखा रहे हैं आपको, जो इशरत बानो की निधि से यहाँ नई बस्ती रजा नगर कब्रस्तान के अंदर जो काम शुरू है। और ये रास्ता है अभी, इसके कभी बस काम शुरू होने वाला है यार इस रास्ते का। और जहाँ भी काम शुरू है, जो यहाँ पे काम की है इशरत बानो ने, कि उनकी एक तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी कि बडनेरा नई बस्ती का रजा नगर कब्रस्तान सही तरीके से और अच्छी तरीके से बने, ताकि कब्र के अंदर इंतकाल के बाद में दफनाने वाले लोग जो पहुंचते हैं उनको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो। उसी को देखते हुए ये देख सकते हैं हर कब्रस्तान, ये हर कब्र के साइड में से रास्ता निकल के पहुंच रहा है जहां एंड तक, ताकि बरसात हो तो कोई दिक्कत ना हो जाने के लिए, आने वालों के लिए। ये अभी ये काम शुरू है, स्टार्ट है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ से निकलने के बाद में, अब ये इस रोड से अंदर निकलने के बाद में पूरे कब्रें हैं यहाँ पे, और किसी भी कब्र के पास पहुँचने के लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही उनकी तमन्ना थी सालों से हमारी नगर सेविका इशरत बानो की। ये देख सकते हैं आप। हम इधर और पीछे चलते हैं, पीछे के साइड में चलते हैं और आपको पीछे का रास्ता भी और दिखाते हैं आपको, जहाँ पे इशरत बानो मन्नान खां नगर सेविका के निधि से। और ख़ास बात यह है कि इस कब्रस्तान के अंदर 25 से 28 हाई मास्क लगाए गए हैं, ताकि रात को भी अगर कोई किसी का इंतकाल हो, रात को अगर दफनाने की ज़रूरत हो, तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो अंधेरे की। और हम ये दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये नई बस्ती रजा नगर कब्रस्तान है। ये पूरे हाई मास्क इशरत बानो के निधि से लगे हुए हैं यहाँ पे, और अभी बहुत ही स्पीड से और लाखों रुपए की निधि से ये कब्रस्तान का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं एक कब्रस्तान के देख रेख के, इसमें पूरा पानी मारा जा रहा है, मतलब पूरा पद्धतशीर काम होने को मांगता है। ऐसा नहीं कब्रस्तान है तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी काम, अपना कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करके काम किया जाए, हमें ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और ये रजा नगर नई बस्ती का कब्रस्तान है, और मैं इस साइड में आप भी दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते पूरी रजा नगर जो ये रोड बना हुआ है, ये पूरी इशरत बानो की निधि से बना हुआ है, और उनकी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि नई बस्ती का रजा नगर कब्रस्तान बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बना जाए। और हमने देखा है अमरावती के अंदर भी जो कब्रस्तान है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी कब्रस्तान है, तो इस टाइप से वहाँ पे कोई ऐसा हमें काम नज़र नहीं आया है यूनिवर्सिटी कब्रस्तान के अंदर, जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि कब्र के साइड में पहुँचने के लिए कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। इस साइड में कब्रें हैं पूरी, और यहाँ पे मान लो अगर किसी को दफनाने की ज़रूरत आती है यहाँ पे, तो बाहर खड़े रह के पूरा मतलब अच्छे तरीके से मतलब आ सकते हैं, जा सकते हैं। और इस साइड में मैं दिखाना चाहूँगा, ये भी देख सकते हैं अभी नया काम शुरू है इशरत बानो की निधि से। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम हमने अमरावती और बडनेरा में कहीं नहीं देखा। हमारा यूनिवर्सिटी में भी ऐसा सिस्टम नहीं है कब्रस्तान के अंदर कि हर कब्र तक पहुंचने के लिए रास्ता हो।
लेकिन यहाँ हमको नई बस्ती रजा नगर के कब्रस्तान के अंदर हर कब्र के पास पहुँचने के लिए बाकायदा रास्ता है और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जा रहा है। यही तमन्ना थी हमारी नगर सेविका इरशाद बानो मन्नान खान की, जो आज उनकी निधि से, लाखों रुपए की निधि से यह काम पूरा होने जा रहा है और थोड़ा काम बचा है और ये भी मतलब ख़त्म होने की स्पीड है। और वसीम अहमद साहब इस ठेके के कॉन्ट्रैक्टर है। वसीम अहमद साहब महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर है वसीम साहब, और उनके ठेके में काम किया जा रहा है। और आमिर बेग की इसके अंदर देख रेख है। आमिर बेग जो है उनके सहयोगी है आमिर बेग साहब, और वो हमेशा हर जो नगर सेवक के जो काम निकलते हैं ठेकेदारों के, वही उनको गाइडेंस करते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आमिर बेग साहब, ये उनको पूरा गाइडेंस कर रहे हैं, समझाता है, उनकी निगरानी के अंदर एक काम हो रहा है। वसीम साहब मनपा के कॉन्ट्रैक्टर है और ये देख सकते हैं पूरा सिस्टमेटिक सही तरीके से। हम अभी कच्चे रोड पे चल रहे हैं, यहाँ तक कि रोड बन चुका है और ये पूरा हमें पूरा सही दिखा रहा है। इसके अंदर रेती भी सही नज़र आ रही है। और मटेरियल ये नहीं है कि कब्रस्तान का काम है तो मटेरियल कम इस्तेमाल किया जाए, ये घटिया इस्तेमाल किया जाए। और इसमें हमें तो डस्ट नज़र ही नहीं आ रही है, रेती है और गिट्टी है। ये देख सकते हैं आप कितनी सफाई से काम हो रहा है। कब्रस्तान का काम है, लेकिन वसीम अहमद साहब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ही ईमानदारी से और दिल से काम यहाँ पे कर रहे हैं। हम यही दिखाना चाहते हैं। अमरावती महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर है वसीम अहमद साहब, जो अमरावती रहते हैं, और उनके सुपरवाइज़र हमारे आमिर बेग साहब है। उनके मार्गदर्शन में ये काम किया जा रहा है। यूँ ही नहीं, नाम बोलता इरशाद बानो का काम बोलता है, नाम बोलता है नहीं, काम बोलता है। और हम आपको दिखा रहे हैं उनका काम जो अभी आज की डेट में चल रहा है। और अल्लाह से उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला मेरी निधि से कब्रस्तान के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम होना चाहिए, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। महानगर पालिका में आम सभा के अंदर झगड़ के बहस करके छीन के वो निधि लाके अपने प्रभाग के लिए इस्तेमाल कर रही है, और सही निधि वो इस्तेमाल कर रही है। हमने देखा है कि करोड़ों लाखों रुपए के उनके काम है जो आज बड़नगर शहर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, यूँ ही नहीं नाम बोलता इरशाद बानो का काम बोलता है। ये हम उस शहर से अंदर आए थे, लेकिन हम इस शहर से निकल रहे हैं। हर कब्र के पास पहुंचने के लिए यहाँ पे रास्ता बनाया गया है, और बहुत ही सही तरीके से हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इस कब्रस्तान के तरीका, अमरावती के अंदर कब्रस्तान कोई नहीं नज़र आया हमको। अमरावती में भी इस टाइप से कब्रस्तान नहीं है, और यहाँ के हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कब्रस्तान है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही माहौल, और यहाँ पे ऐसा अपन कहीं जाते हैं तो लगता है कब्रस्तान है, डर महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही सुनहरा और अच्छा माहौल लग रहा है, दिल लग रहा है। यहाँ पे हमें रौनक नज़र आ रही है, और रौनक के साथ साथ जो काम है, काम ने भी वो दिल जीत लिया है। हमें तो यहाँ बैठने की इच्छा हो रही है, लेट जाए यहाँ पे, इस टाइप से लग रहा है हमको ऐसे। यहाँ पे यही कब्रस्तान है, और इरशाद बानो की मेहनत रंग लाई, और उनके निधि से पूरा काम होने जा रहा है, और कुछ काम बाकी है। तो इंशाल्लाह ऐसा हमको उम्मीद है कि 2-4 महीने के अंदर वो काम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वसीम अहमद मनपा कॉन्ट्रैक्टर है, आमिर बेग उनके सहयोगी है, जो उनके मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है, और बहुत ही सही काम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम ये दिखाना चाहते हैं हमारे अमरावती हलचल के न्यूज़ चैनल के दर्शकों को। अभी हम नई बस्ती रजा नगर कब्रस्तान से निकलने के बाद में पहुँचे हैं नगर सेविका इरशाद बानो मन्नान खान के घर पे, और उनसे जानते हैं और आगे कितनी और उनको मतलब बड़नगर के अंदर विकास करना है। और जब हमने कब्रस्तान आज दिखाया है रजा नगर का, और हमने तो इसके पहले हमारे कहना चाहिए जहाँ यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कब्रस्तान नहीं है, और ना अमरावती में भी नहीं है। और इनके आगे और कौन से और विकास कार्य करने जा रही हैं, आज उनसे जानते हैं डिटेल में। बताइए आप। अभी हमने देख कर आया है मैडम कि जो रास्ते बन रहे हैं अभी कब्रस्तान के अंदर, वो हमने कहीं नहीं देखा। हमें ऐसा इतना अच्छा मंजर नज़र आया है वहाँ पे कि बहुत ही अच्छा। और हमने सुना है कि आपने आम सभा के अंदर झगड़ के बहस करके अपने प्रभाग के लिए ये निधि लाई है, और इसके अलावा भी आपके बहुत से सैकड़ों अनेक काम हैं जो आपने कर रहे हैं, आपने किए हैं। लेकिन हमें सबसे अच्छा काम हमारे हिसाब से मीडिया के लेवल पे हमने ये बहुत बढ़िया देखा है, उसके बारे में आप बताइए। मैंने ये सोच ही ली थी कि हमारा सबसे बड़ा अहम रोल है आखिरत, और हमें उसी जगह जाना है। और मेरे जो शोहर थे मन्नान खान, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी, क्यों तो मैं 97 में जब चुनकर आई तो उनकी ख्वाहिश थी कि भाई हम कब्रस्तान को एकदम झकास बना देंगे, वहाँ रास्ते बनाएंगे।
तो अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बार ये चांस दिया, तो मैंने सोची कि मैं सबसे पहले कब्रिस्तान का ही विकास करूं, और मैंने उनके कामों में ज़्यादा रुचि ज़्यादा वो लेना शुरू कर दी, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरे डाले भी हुए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो ये कोरोना और लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से हम बहुत पीछे आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा कामों में तकलीफ़ जा रही है मेरे हिसाब से। वरना ये जो रोड है, रोड के साथ हमने वहाँ का गेट पास किया हुआ है, आजू बाजू की तार फेंसिंग पास हुई है, बाहर जो लोग बैठेंगे उनकी वहाँ ब्लॉक लगाना है, हमें वहाँ एक शेड डालना है। उसके अलावा मैंने वहाँ जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान को लगकर उसकी तार फेंसिंग और वाल कंपाउंड की हूँ, और अभी उसका भी काम शुरू है वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कब्रिस्तान को ही देखी हूँ, हर समाज के कब्रिस्तान की तरफ ध्यान दी हूँ। जैसा हम चुनकर आए, सबसे पहले हमने यहाँ पर बरूड़े के पास जो शमशान भूमि है उसका काम 50 लाख रुपए की निधि से हुआ, और उसको सभी नगर सेवक उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी वो भी काम हमने सबसे पहले किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मुस्लिम कब्रिस्तान का ही कर रही हूँ, हर कब्रिस्तान की काम कर रही हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या और कोई भी समाज हो। लेकिन मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में यानी ये पहली बार जो रोड बनाए जा रहे हैं, ये यानी मैं तो समझती हूँ कोई ने 500 सालों में भी ऐसा नहीं सोचा। वही हम कहना चाह रहे हैं आपसे। हमने हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के अंदर हम ना अभी हमने अमरावती में देखा, ना हमारे यूनिवर्सिटी में देखा है। जो एक कब्रिस्तान के अंदर रौनक और जो काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। तो यानी इसका तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, लेकिन मेरे को ख़ास तौर से मेरे बच्चों की यही ख्वाहिश थी कि मम्मी अपन वहाँ पर हर जगह जगह रोड बनाएंगे। तो मैं बोली थी हाँ बेटा बिल्कुल इंशाल्लाह, और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जगह जगह रोड बनवाऊँ। अभी मेरा कार्यकाल 1 साल बाकी है, इंशाल्लाह इसमें जो भी मेरे से काम हो जाएंगे मैं कब्रिस्तान के लेवल पे पूरी तरह करूँगी। और वैसे भी पूरे प्रभाग के काम है, मुझे पूरे प्रभाग के काम करना है। 5 बंगले में एक हॉल बनवाना है, वहाँ के भी रोड बनवाई हूँ मैंने। हर तरफ काम शुरू है हमारे वाले, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रभात कॉलोनी की रोड अभी मुझे बनवाना है। मुस्लिम एरिया तो पूरा ओके हो चुका है मेरा इंशाल्लाह, जहाँ तक हो सके। और भी सभी एरिया, हर एरिया के काम यानी मैं करना चाह रही हूँ, और इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये जो बीच में हमें कोरोना की वजह से तकलीफ़ हुई, इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ़ जा रही है, और वक्त हमारे पास कम है। इंशाल्लाह पूरे काम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर भी हम उसके अलावा दिन भर यही काम में रहते हैं कि हम निधि कहाँ से लाए और कैसे काम करें, कैसे इसको अंजाम दें, यही हमारी ताकत होती है। और इंशाल्लाह मैंने 97 में भी जब आई थी तो वाकई में मैंने 80% काम करके लोगों के बताई थी, और उसी बिना पर मुझे लोगों ने इस बार जो वोट दिए हैं, वाकई में इसी वजह से मुझे ये मकाम दूसरा हासिल हुआ है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बडनेरा का विकास करूं। अभी भी मैंने महानगर पालिका की स्कूल भी पहले बनवाई थी, वहाँ बिल्कुल ऐसा था कि कवेलू में से पानी गिरता था, और उस ज़माने में मैंने वो स्कूल की बड़ी तामीर की थी, और आज भी उस स्कूल को और दोबारा से ऊपर सब बनाना चाह रही हूँ मैं। लेकिन अब देखें जितना वक्त है, ऐसे मेरे बहुत से हमें तो लग रहा है कि जैसे आपकी विकास की आंधी चल रही है हम बडनेरा शहर के अंदर, आने वाले समय में आपको कोई रोक नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ की बातें हैं। अगर लोगों को ऐसा लगे कि उन्हें सच्चा साथी चाहिए, और हम एक नेता नहीं, मैं एक समाज सेविका हूँ, मेरे दिल में सबके दिल लिए प्यार है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मेरे लिए बराबर है। हर समाज के लोग मेरे घर आते हैं, माशाल्लाह सबके काम होते हैं और सबके करती आ रही हूँ मैंने कभी भेदभाव नहीं समझी और ना ही समझूंगी इंशाल्लाह मैं। तो इस बिना पर तो मुझे लगता है कि मैं जब इतना करती हूँ तो उसका श्रेय मुझे अच्छा मिलना चाहिए। वो तो हम देख रहे हैं कि आप भी सभी समाज को लेकर चलती हैं, आज से नहीं सालों से लेकर चलती हैं। आपके शोहर मन्नान खान साहब जो है हमेशा हर साल मतलब जो गणेश उसकी रैली निकलती थी गणेश उत्सव के लिए, तो उनका वेलकम करती थी। ये बात में कोई शक नहीं है कि आप हर समाज को लेकर चलती हैं। जी। तो ऐसा मेरा काम तो खैर वाकई, और काम तो करना ही चाहिए। जब हमको लोगों ने वोट दिए तो हम पर पूरा विश्वास होता है, और हमें उनके विश्वास को जीतना चाहिए। और हम अगर उनका काम करते भी हैं तो हम मेरे ख्याल से कोई एहसान नहीं करते, क्यों तो उनको भी अपने नेता पर पूरी तरह से वो रहती है, भरोसा होता है कि वो हमारा काम अच्छा करेंगे, दिल से करेंगे। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। काम करना ही सब में बड़ी
अपनी ताकत होती है और लोगों के दिल में वो ही जगह बनाते हैं। इसलिए मैं तो समझती हूँ कि काम ही करना चाहिए और मुझे काम ही करने का बहुत शौक़ है। और किसी का भी काम हो, चाहे कोई भी आए, अगर मेहनत है, मैं नेता जैसी बातें नहीं करती हूँ। अगर वो 5 काम लेके आए, मैं उसमें से बता देती हूँ भैया इसमें से 2 या 3 हो सकेंगे, आपके 2 काम नहीं हो सकेंगे, मेरे को माफ़ कर देना, इंशाल्लाह मैं आगे वाले टाइम कर दूँगी। लेकिन हम परफेक्ट काम करते हैं। देखो मेरा जो लड़का है आज जावेद खान, वो सुबह से बिल्कुल विजिट पर निकल जाते हैं। वो मैं जिधर भी विजिट को जाती हूँ, चाहे मैं मील चाल जाऊँ, लड्डा प्लाट जाऊँ और हर समाज में जाऊँ, चाहे मैं एससी समाज के एरिया में जाऊँ, कोई भी वो यही कहते हैं कि अरे जावेद भाई बहुत अच्छे हैं, सब काम पूरे कर देते हैं, मैडम आपके यहाँ से काम। तो हमारे यानी संस्कार ही ऐसे हैं कि अगर मान लो मेरी तो ऐसी आदत है कि काम करने के बाद भी मैं रात में मेरे बेटों को लेकर बैठती हूँ और मैं उनको पूछती हूँ कि भाई आपने एरिया का काम किए कि नहीं, वहाँ पर पहुँचे कि नहीं। तो मेरे को यानी वो जिम्मेदार होने के बाद भी मैं उन पर जिम्मेदारी पूरी थोप देती हूँ और उन पर भी वाच करती हूँ मैं कि ये काम बराबर कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इसलिए काम ही सब में बड़ी ताकत है और इंशाल्लाह जब तक मैं हयात हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो इससे भी ज़्यादा काम करूँगी। इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश रहेगी। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। ये थी इशरत बानो मन्नान खान। इनका साफ साफ कहना है जो विकास की आंधी, जैसे एक कहावत थी अमरावती के अंदर, विकास की आंधी सुनील देशमुख। और अभी हम देख रहे हैं कि बडनेरा नई बस्ती के अंदर प्रभाग 21 के अंदर यूं ही नहीं नाम बोलता इशरत बानो का, काम बोलता है। और इन्होंने संकल्प लिया है आने वाला समय भी इंशाल्लाह अगर मुझे लोग मौका देते हैं मेरा काम देखने के बाद में। और हमने देखा है कि सभी समाज को लेकर चलती है। 14 अप्रैल हो, बाबा साहब की रैली हो, गणेश उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, ईद बकरा ईद हो, सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं, उनके बैठते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनके प्रॉब्लम मसले हल होते हैं, ये हमने देखा है। और हमारा उद्देश्य यही है कि अमरावती और बडनेरा शहर की हर एक न्यूज़ हमारे दर्शकों तक पहुँचे। अमरावती हलचल न्यूज़ 95% बडनेरा को लीड करता है, इसीलिए हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।